देखो हम लोग आज एक एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। तो सभी लोग जब इस लाइव क्लास को अटेंड कर रहे होंगे, सभी लोग पहला काम इस वीडियो को पूरा देखना, फिर एक कॉपी पेन लेकर जब सेकेंड टाइम वीडियो को देखने जाना तो वीडियो को पॉज करके तुरंत आप उस क्वेश्चन को नोट कर लेना जो आपकी स्क्रीन पर होगा, और फिर अपने से प्रैक्टिस करना, और फिर धीरे धीरे वीडियो को बढ़ाते हुए उसके नोट्स बना डालना। तो कोई भी लड़का इस कॉपी पे लेकर ही बैठेगा और इस क्वेश्चन को नोट करेगा। फिर उसके बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम रहती है तो हमें पर्सनली मिल सकता है या व्हाट्सएप पर अपने हमारे नंबर पर मैसेज देकर उस क्वेश्चन के बारे में हमें पूछ सकता है। देखो हम क्वेश्चन डिक्टेट कर रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे रेगुलर वो चल रहा है। ए एंड बी वेयर कैरिंग ऑन अ बिजनेस इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए बी दो पार्टनर अपने बिजनेस को रन करा रहे हैं और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 दिया हुआ है क्वेश्चन में। ऑन 31 मार्च 2017 देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलो। देखो उनकी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी गई है, स्क्रीन पर आपको चल रही है। तो देखो लायबिलिटीज में एज कैपिटल है, बीज कैपिटल है, ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल दी गई है। फिर सेकंड में देखो जर्नल रिजर्व दिया है। जर्नल रिजर्व एक डिस्ट्रीब्यूटिंग आइटम है जो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे। बैंक लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ये तीन आउटसाइड लायबिलिटीज दी हुई हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, ये बैलेंस शीट में शो की जाएंगी। अगर रिवैल्यूएशन में घटती बढ़ती है तो इनको कंसीडर किया जाएगा। असेट्स में देखो लैंड एंड बिल्डिंग 50,000, फर्नीचर 15,000, स्टॉक 38,000। अब देखो डेटर्स दिया है 25,000 और उस डेटर्स पर हम लोग प्रोविजन किए 1,000। 1,000 प्रोविजन किया 24,000 हुआ, यानी हमने डेटर्स पर यह प्रोविजन किया कि 1,000 लॉस हो सकता है। अब उसके बाद कैश दिया है 3,000। अब नीचे इंफॉर्मेशन देखो, सी वॉज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन फॉलोइंग टर्म्स। पहला है सी वुड बी इंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। सी केवल 1/3 के लिए आया, आगे कुछ भी नहीं बोला। तो एक इंडिकेशन आपको यही मिल गया कि जब ओल्ड रेशियो दिया हो और नए के आने का सिर्फ शेयर दिया हो तो ऐसी कंडीशन में ओल्ड रेशियो ही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। तो हमारा 3:2 जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी बन गया। सी वुड ब्रिंग 25,000 कैपिटल एंड 10,000 इज शेयर ऑफ गुडविल। तो सी कैश में कैपिटल भी ला रहा है और कैश में गुडविल भी ला रहा है। तो कैपिटल और गुडविल कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी। उसके बाद देखो नेक्स्ट, द बुक वैल्यू ऑफ लैंड इन बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड बाय वर्ड किया है। बिल्डिंग हमारी असेट्स इंक्रीज कर गई, और जब कोई असेट्स इंक्रीज करेगी रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में जितने रुपए से इंक्रीज करेगी 5,000। अब देखो जो डेटर्स हैं, देखो बैलेंस शीट में ऊपर क्वेश्चन में प्रोविजन उन पर 1,000 है। इंफॉर्मेशन में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑफ सन्ड्री डेटर्स वुड बी क्रिएटेड। तो डेटर्स 25,000 है, उनका करा 5% प्रोविजन करो। तो 25,000 इंटू 5/100 करोगे आएगा 1250, 1250 करना होगा। लेकिन आपका प्रोविजन सिर्फ 1,000 है, जिसका मतलब प्रोविजन 250 से बढ़ाना होगा। तो फॉर्मेट में बताए थे कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अगर इंक्रीज करेगा तो रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखेगा, अगर घटेगा तो क्रेडिट साइड में। तो यहां 250 से इंक्रीज कर रहा है डेबिट साइड में। बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। तो बैंक लोन पेड ऑफ कर रहे हो, एक लायबिलिटी आपकी पेड हो रही है, तो जितने की लायबिलिटी घट रही है उतना का पैसा भी घट रहा है, तो उनके बुक वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। इसलिए हम लोग इसको रीवैल्यूएशन में नहीं लिखेंगे। अगर यही बैंक लोन कुछ कम पेड ऑफ करने पर सेटलमेंट पूरा हो जाता तब उस पर जो प्रॉफिट और लॉस होता वो रिवैल्यूएशन में जाता, लेकिन पूरा का पूरा बैंक लोन ही पेड ऑफ हो रहा है, इसलिए कोई प्रॉफिट और लॉस उस पर हमें नहीं हो रहा। फिर है एन अमाउंट ड्यू टू डेटर्स 5,000 वॉज रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। हमें डेटर्स पर 5,000 लास्ट ईयर में लॉस हो गया था, अब वो मिला
और 3000 पर उसने फुल सेटलमेंट कर लिए, तो 3000 रुपए वो हमको दे दिया, तो हमारा लॉस रिकवर हो गया। तो उस लॉस को 3000 हम पीएल ये रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और 3000 हमें कैश भी मिल जाएगा जो कैश अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे। और फिर कहा है कि आपको रीवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना, देखना। अब फिर हम जा रहे हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने, उसको अच्छे से समझो सब लोग। देखो हम लोगों ने जब अभी क्वेश्चन डिक्टेट किया है तो सब लोग एक बार फिर से रिपीट करें। तो पहले देखो, इस समय जब लाइव क्लास ये चल रहा है तो पहले सब लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से कंसंट्रेट होकर उसका वीडियो देखना। फिर जहां ये वीडियो पूरा हो जाता है आप फिर दोबारा इसको स्टार्ट करके पॉज करके इसका क्वेश्चन नोट कर लेना जो स्क्रीन पर रहेगा, और फिर स्क्रीन के साथ जैसे जैसे स्क्रीन बढ़ती जाएगी उसी तरह आप अपना नोट्स भी बनाते चलना। तो इस वीडियो को बनाने के देखने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और इसको क्वेश्चन को सॉल्व भी करते जाएंगे। इसमें कुछ नई इंफॉर्मेशन भी है और इसका जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, इसमें सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रोफार्मा ऊपर बना हुआ है, रीवैल्यूएशन अकाउंट्स। तो देखो, इस रीवैल्यूएशन अकाउंट में जो पहली इंफॉर्मेशन दी गई थी कि सी वुड बी इंटाइटल्ड टू 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स, तो सी का शेयर दिया हुआ है। फिर लिखा है सी विल ब्रिंग 25,000 एज कैपिटल एंड 10,000 इज शेयर ऑफ कैश इन गुडविल। तो वो जो 25,000 कैपिटल और 10,000 जो गुडविल का लाएगा, इसको हम लोग कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। फिर देखो नेक्स्ट, यहीं से इंफॉर्मेशन देखो शुरू है रीवैल्यूएशन की। द बुक वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वुड बी इंक्रीज्ड बाय वर्ड, देखो यूज किया है कि बिल्डिंग इंक्रीज करेगी 5,000 से। तो बिल्डिंग देखो हमारी असेट्स है, और असेट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो उसको रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अब यहां पर देखो बिल्डिंग इंक्रीज की है, असेट्स बढ़ा है, तो लिख दिया गया बाय बिल्डिंग अकाउंट ₹5,000 लिख दिया गया। फिर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में देखो, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एट द रेट ऑफ 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो यहां पर कह रहा है कि जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा वो डेटर्स का 5% होगा। तो अब देखो बैलेंस शीट में डेटर्स है 25,000, उस 25,000 का जब 5% कैलकुलेट करोगे आएगा 1,250। हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 1,250 होना चाहिए, लेकिन देखो डेटर्स में प्रोविजन 1,000 लिखा है और होना चाहिए 1,250। इसका मतलब हमें प्रोविजन 250 से इंक्रीज करना है। तो अगर प्रोविजन इंक्रीज होगा तो उसको रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखोगे, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 250। तो यहां पर एक असेट्स इंक्रीज हुई क्रेडिट साइड में और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इंक्रीज हुआ 250, हम लोगों ने डेबिट साइड में लिख दिया। फिर नेक्स्ट देखो, बैंक लोन वुड बी पेड ऑफ। तो बैंक लोन देखो बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 20,000 वो पेड ऑफ हो गया। तो जितना हमने बैंक लोन पेड किया उतना कैश भी पेड किया। तो जितना बैंक का लोन लायबिलिटी पेड हुई है उतना कैश भी पेड हुआ है। तो हमारी लायबिलिटीज के बुक वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, हमारी लायबिलिटी भी सेम वैल्यू से कम हुई, हमारी एसेट्स भी सेम वैल्यू से कम हुई। ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम लोग रीवैल्यूएशन में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अगर यही बैंक लोन जो 20,000 था कहता 18,000 पर पेड ऑफ हो गया, तो 2,000 जो आपको प्रॉफिट होता उसको रीवैल्यूएशन में लिखते। तो यहां पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, जितना बैंक लोन था उतना ही पेड ऑफ हो गया, उसको रीवैल्यूएशन में शामिल नहीं करोगे। फिर देखो इंफॉर्मेशन 5 में लिख रहा है एन अमाउंट ड्यू टू डेटर्स 5,000। एक डेटर था उसको 5,000 रुपीज हमें देने थे, लेकिन बीते ईयर में उसको बैड डेट्स में ट्रांसफर कर दिया, वो हमारा लॉस हो चुका था। लेकिन बाद में वो मिला और फुल सेटलमेंट पर उसने 3,000 रुपए देने को कहे, 3,000 रुपए उसने दे दिया। तो जब वो 3,000 रुपए देगा, जो लॉस हो चुका था वो लॉस हमें मिल गया, हमारा प्रॉफिट हो गया। तो हमारी एक नई प्रॉफिट बड़ी रीवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 3,000। अब देखो पहला है बिल्डिंग इंक्रीज हुई है 5,000 से, असेट्स बढ़ी है रीवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में।
प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 250 से बढ़ा है रीवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में, और एक डेटर से हमने रिकवर्ड किया है 3000, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ है 3000। अब हम लोग इसका बैलेंस कर दिए, 8000 250 माइनस किया, आया 7750, और इसको ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया। 7750 का 3/5 ए और 7750 का 2/5 बी की कैपिटल में ट्रांसफर हो गया। अब देखो, अब इसका हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाओगे तो पार्टनर्स कैपिटल एक लायबिलिटीज है, और लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट और डिक्रीज होगी तो डेबिट लिखेंगे। और इसकी जब स्टार्टिंग करने जाओगे तो बैलेंस शीट की लायबिलिटीज से स्टार्ट करेंगे। तो पहला स्टेप, बैलेंस शीट की लायबिलिटी में देखोगे ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल। तो देखो बैलेंस शीट में ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल ए का दिया है 30,000 और बी का दिया है 20,000। लिख दिया गया बाई बैलेंस बीडी, ए का 30,000 और बी का 20,000। फिर सेकेंड स्टेप, उसी बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में चेक करो, कोई रिजर्व, कोई पीएल या कोई फंड्स अगर होता है तो उसे भी क्रेडिट साइड में ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांटोगे। तो देखो लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया हुआ है, तो कोई भी रिजर्व हो, कोई फंड्स हो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस हो, उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे। तो जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में 3:2 में डिवाइड हो गया। तो 10,000 में 3/5 ए को मिला 6,000, 2/5 4,000 बी को मिला। फिर देखो कोई पीएल और कोई फंड्स नहीं है, फिर तुरंत असेट्स में आओ, और असेट्स में 3 आइटम चेक करो, कोई गुडविल है, कोई पीएल है, कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो डेफर्ड रेवेन्यू में अक्सर आता है एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। अगर इस नाम के कोई अकाउंट्स हैं तो तुरंत उसको पार्टनर्स की कैपिटल की डेबिट में ट्रांसफर करो। तो देखो न तो कोई पीएल है असेट्स में, न तो कोई गुडविल है, न तो कोई डेफर्ड रेवेन्यू है। अगर रहता तो उसको 2 करके ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते, ऐसा कोई आइटम नहीं है। अब तुरंत बैलेंस शीट से आगे बढ़ो, अब आ जाओ रीवैल्यूएशन में। अब रीवैल्यूएशन में देखोगे अगर बैलेंस डेबिट में है तो क्रेडिट में ट्रांसफर करना, और क्रेडिट में है तो डेबिट में। देखो रीवैल्यूएशन डेबिट में है तो रीवैल्यूएशन लिख दिया गया, ए का 4,650 और बी का 3,100, हमने रिवैल्यूएशन लिख दिया। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन में पढ़ोगे, क्या किसी पार्टनर ने कोई असेट्स या लायबिलिटीज लिया है। अगर असेट्स लिया है तो 2 उस असेट्स का नाम लिखकर डेबिट में लिखना, अगर लायबिलिटीज लिया है तो बाई लायबिलिटीज का नाम लिखकर क्रेडिट में लिखना। इस इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी पार्टनर ने कोई असेट्स या लायबिलिटीज लिया है। अब जब ये प्रोसेस पूरे हो जाए तब हम नए पार्टनर को एडमिशन देंगे, और एडमिशन में सबसे पहले उससे गुडविल मांगेंगे। अब क्वेश्चन में ये पढ़ना, अगर गुडविल कैश में आई है तो लिखना बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, और अगर गुडविल कैश में नहीं आई है तो बाई न्यू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो यहां देखो गुडविल कैश में आई है, ऊपर लिखा है 10,000 कैश में लाया, तो लिखा गया बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। तो गुडविल को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करना है। तो हमने एक कंडीशन देखो बताए थे कि अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया है और नए के आने का रेशियो सिर्फ दिया है और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है कि नए ने ए से कितना लिया, बी से कितना लिया, ए ने या बी ने कितना अपना सेक्रीफाइस किया, इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशियो है वही हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो देखो ऊपर लिखा है ए और बी 3:2 में है, और जो नया आया 1/3 के लिए आया, बस इतना ही करके रुक गया क्वेश्चन में, आगे रेशियो को कुछ नहीं कहा। तो जो ए बी का ओल्ड रेशियो है वही उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो हमने गुडविल को 3:2 में डिवाइड कर दिया, 10,000 का 3/5 6,000 ए और 10,000 का 2/5 4,000 बी। फिर उस क्वेश्चन में तुम दोबारा चेक करो, क्या गुडविल विड्रॉ तो नहीं हुई है, पार्टनर्स ने गुडविल निकाला तो नहीं है। अगर पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ करेंगे, गुडविल निकालेंगे, तो उनकी कैपिटल कम होगी, 2 कैश करके कम कर देंगे। तो किसी पार्टनर ने कोई गुडविल का पैसा विड्रॉ नहीं किया है। और फिर सबसे आखिर में नए पार्टनर की कैपिटल लिख देंगे बाई कैश अकाउंट, जो पार्टनर 25,000 लाया है, यहीं पर ये अकाउंट क्लोज कर देंगे।
बैलेंस करेंगे, इसका 25,000, इसको ऐड किया 31,100, इसको ऐड किया 46,650, यही दोनों तरफ लिख दिया, इधर कुछ भी नहीं है, तो यही इनकी कैपिटल बैलेंस सीडी हो जाएगी। तो यही इनकी ओल्ड, ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल होगी, यही बैलेंस शीट में आएगी। अब इसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे। तो कैश अकाउंट में हम तीन चीजें चेक करेंगे। अगर पैसा आया तो डेबिट में लिखना, और पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखना। तो पैसे आने के तीन रीजन बनेंगे। नया पार्टनर कैपिटल लाएगा, नया पार्टनर गुडविल लाएगा, या हमें कोई अदर कैश मिले, या असेट्स बेचे, या बैड डेट्स रिकवर करे, कोई अदर कैश मिले। अब देखो, सबसे पहले जब कैश अकाउंट बनाना, तो कैश एक असेट्स है, और उस असेट्स के ओपनिंग बैलेंस को सबसे पहले यहां पर लिख दोगे। तो कैश असेट्स में देखो दिया हुआ है 3,000, तो सबसे पहले उसको टू बैलेंस बीडी लिख दिया। फिर क्वेश्चन पढ़े, नया पार्टनर गुडविल भी कैश में लाया है, तो लिखा गया टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कैश आएगा डेबिट, जाएगा क्रेडिट 10,000। नया पार्टनर कैपिटल भी लाया है कैश में, तो लिखा गया टू सीज कैपिटल 25,000। फिर देखो, हमने बैड डेट्स रिकवर्ड किया, डेटर से जब हमने बैड डेट रिकवर्ड किया तो डेटर से हमें पैसे दिए, तो देखो यहां पर बैड डेट्स रिकवर्ड किए हो, और जब पैसा आएगा तो वो भी डेबिट साइड में बैड डेट्स रिकवर्ड करके लिख दिया गया। तो पैसे गुडविल के आए, पैसे कैपिटल के आए, और बैड डेट्स रिकवर्ड भी पैसे के रूप में हुआ, इसको हमने डेबिट साइड में लिख दिया। क्रेडिट साइड में पैसा जाना लिखते हैं। पहला, कोई लायबिलिटी पेड किए तब पैसा जाएगा। दूसरा, पार्टनर्स फर्म से पैसा निकाले हो गुडविल का तब पैसा जाएगा। तो पार्टनर्स पैसा निकाले नहीं है, लेकिन एक लायबिलिटी का हमने पेमेंट किया है, वो है बैंक लोन। तो जब बैंक लोन पेड करोगे तुम्हारे पैसे जाएंगे। तो बैंक लोन बैलेंस शीट की लायबिलिटी में 20,000 है, तो 20,000 पेड हो गया। अब बैलेंस कर दो, तो हमारा ये 41,000 हुआ, पैसा आया, उसमें से 20,000 चला गया, हमारे पास पैसे बचे 21,000। ये बैलेंस शीट हो गया। अब हम पुरानी बैलेंस शीट की हेल्प लेकर एक नई बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बैलेंस शीट में देखो, अब पहला दिया है कैपिटल, तो कैपिटल अब तीन लोगों का लिखोगे, ए का, बी का और सी का, तीन लोगों की कैपिटल लिख दी गई। फिर सेकेंड नंबर पर देखो जनरल रिजर्व दिया है, और जनरल रिजर्व को हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखो यहां पे, तो जब कोई भी आइटम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो दोबारा बैलेंस शीट में शो नहीं करोगे। फिर देखो नेक्स्ट दिया है बैंक लोन, तो बैंक लोन देखो यहां पेड ऑफ हो गया, जितना बैंक लोन था हमने पेड कर दिया, अब बैंक लोन भी नहीं रहा, उसको भी छोड़ दोगे। क्रेडिटर्स, तो देखो क्रेडिटर्स की वैल्यू ना तो घटी है ना तो बढ़ी है, रिवैल्यूएशन के क्रेडिटर्स का नाम नहीं है, और ना तो क्रेडिटर्स पेड हुए हैं, तो क्रेडिटर्स उसी वैल्यू पे लिख दो 35,000। फिर है बिल्स पेबल 15,000, तो बिल्स पेबल भी देखो ना तो रिवैल्यूएशन में घटा बढ़ा है ना तो पेड हुआ है, तो बिल्स पेबल भी उसी अमाउंट पर लिख दिया गया 15,000। कोई नई लायबिलिटीज नहीं बढ़ी है। अब सीधे असेट्स में आओ, बिल्डिंग 50,000 की थी, देखो बिल्डिंग असेट्स बढ़ी है तो 5,000 ऐड किया 55,000। फिर देखो उसके बाद है फर्नीचर, तो फर्नीचर की वैल्यूज घटी बढ़ी नहीं है, तो उसी वैल्यू पे लिख दिया गया 15,000। फिर देखो स्टॉक दिया 38,000, स्टॉक भी घटा बढ़ा नहीं है, स्टॉक भी घटा बढ़ा नहीं, स्टॉक को भी 38,000 लिख दिया गया। डेटर्स 25,000 में से हम लोग 1,000 माइनस कर रहे थे प्रोविजन, लेकिन नया प्रोविजन 250 रुपए से बढ़ गया, तो 250 प्लस 1,000, ये देखो 1250 हमने माइनस किया, हमारे डेटर्स हो गए। और लास्ट में दिया है कैश, तो जो तुम्हारा बैलेंस सीडी आया है कैश होगा, उसी को यहां लिखकर इसको ऐड कर दिया गया, बैलेंस शीट इक्वल हुई। तो इसको एक बार अच्छे से सब लोग नोट करो, फिर सेकेंड टाइम देखो, फिर वीडियो को रिवाइज करो और पॉज करके क्वेश्चन नोट करके फिर इसकी प्रैक्टिस करिए। तो चलिए चलो इसको नोट कर लीजिए।